तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक के स्कूल में अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान के नाम पर रखा जाएगा मालेगांव के उर्दू घर का नाम। एनसीबी की मेयर ने किया ऐलान, अंधभक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी में किसानों को मारने वाले आरोपी आशीष मिश्रा जेल से हुआ रिहा। पिता आशीष मिश्रा से मिलने पहुंचा आवास, किसानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना सांसद संजय रावत ने अमित शाह को किया फोन, कहा क्यों कर रहे हो मुझे तंग, क्या है मुझसे आपकी दुश्मनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब में बीजेपी और अरविंदर सिंह पर बरसे राहुल गांधी। बोले जिस दिन हमें अरविंदर सिंह और बीजेपी के रिश्ते का पता चला, हमने उन्हें मुख्यमंत्री पद से पंजाब में हटा दिया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में हिजाब पहनने पर लगाया गया प्रतिबंध, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब के चर्चित अभिनेता दीप सिद्धू का सड़क हादसे में निधन। दिल्ली में पिछले 26 जनवरी की हिंसा के बाद आए थे सुर्खियों में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले आशीष मिश्रा की रिहाई पर भड़के राकेश टिकैत। कहा देश नॉर्थ कोरिया की तरह बनता जा रहा है और किम ऑन जुन का होने वाला है देश में राज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के स्कूल में अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान के नाम पर रखा जाएगा मालेगांव का उर्दू घर का नाम। एनसीबी की मेयर ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के स्कूल में बुर्का पहनकर अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान के नाम पर महाराष्ट्र के मालेगांव में उर्दू घर का नाम रखा जाएगा और इसका ऐलान मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख ने किया है। कर्नाटक की मुस्कान खान ने कैंपस में हिजाब पहनकर अल्लाह अकबर के नारे अंधभक्तों के खिलाफ लगाए थे। इसके बाद से पीईएस कॉलेज की छात्रा पर मुस्लिम संगठनों ने इनामों और उपहारों की बौछार की थी। इसी बीच मेयर ताहिरा शेख ने कहा है कि कर्नाटक में ड्रेस कोड के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों के प्रदर्शन का मुस्कान चेहरा बन चुकी हैं, लिहाजा उर्दू घर का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उसकी जगह कोई हिंदू भी होती तब भी हम ऐसा ही करते। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मालेगांव की मेयर ताहिरा सहित 27 कांग्रेस पार्षद एनसीपी में शामिल हुए थे और महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव ठाकरे सरकार में जो सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही साझेदार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान को काफी बड़े बड़े इनाम दिए जा रहे हैं। इससे पहले जामियत उलमाए हिंद ने 5 लाख रुपए मुस्कान को दिए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा जेल से हुआ रिहा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा मंगलवार को जेल से रिहा हो गए हैं। वहीं बेटे आशीष मिश्रा के जेल से बाहर आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व पिता अजय मिश्रा उनसे मिलने के लिए आवास पर पहुंचे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने संशोधित आदेश में आशीष मिश्रा को साल 2021 के अक्टूबर महीने में हुई घटना के मामले में जमानत दे दी थी। दरअसल आपको बता दें कि आशीष को बीते गुरुवार को ही जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत के आदेश में 2 धाराएं छूट गई थी, जिसे जुड़वाने के लिए अगले दिन शुक्रवार को आशीष मिश्रा के वकील हाईकोर्ट की नकलू बेंच के पास पहुंचे, जिसके बाद उन्हें जमानत कोर्ट ने दे दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की एक तरफ आजम खान जो है जेल में 2 साल से बंद है, तो किसानों को कुचलने के आरोपी को सिर्फ 3 महीने के बाद ही जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं और किसान अब मोदी सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना सांसद संजय रावत ने अमित शाह को किया फोन, कहा क्यों कर रहे हैं मुझे तंग, मेरी तुमसे क्या है दुश्मनी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा है कि भाजपा के इशारों पर केंद्रीय एजेंसियां हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही हैं। इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर हमारे नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि शिवसेना किसी से नहीं डरती। हमारी पार्टी नेताओं को परेशान करने वाले समझ लें कि उनसे साल 2024 के बाद निपटा जाएगा। रावत ने कहा कि मैंने अमित शाह को फोन कर पूछा है कि क्या मुझसे कोई दुश्मनी है। मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे कोई समस्या है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मेरे दोस्तों और परिवार को परेशान मत करो। मैं उनसे कह दिया है कि ईडी मेरे घर आकर मुझे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन मुझे इस तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगर हमारी सरकार 2024 में बनी तो आपका जीना दोसार हम कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संजय रावत ने भाजपा को ये कड़ी धमकी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को खालिस्तानी समर्थकों की धमकी, कहा जनमत संग्रह करेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी तरह के धार्मिक पहनावे पर रोक लगा रखी है। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को सिख फॉर जस्टिस द्वारा धमकी देने का मामला सामने आया है। यही संगठन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी दे चुका है। न्यूज एजेंसी रिपब्लिक भारत के मुताबिक भारत हिजाब मामले में प्रतिबंधित संगठन न्यायाधीशों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वह खालिस्तानी जनमत संग्रह
संग्रह के सम्मान हिजाब जनमत संग्रह शुरू करेगा। ऑडियो मैसेज में कहा गया है कि यह संदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है। आतंकी संगठन ने अमरीकी राजदूत राशिद हुसैन की प्रतिक्रिया का भी हवाला दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सिख फॉर जस्टिस मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में उतर आया है और कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को मारने की धमकी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में बोले राहुल गांधी, जिस दिन हमें अरविंदर और बीजेपी के रिश्ते का पता चला हमने उन्हें हटा दिया। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में लगातार रैलियां कर रहे हैं। बुधवार को पटियाला में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, अरविंदर सिंह केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठे वादे नहीं करूंगा। अगर आप झूठे वादे सुनना चाहते हैं तो मोदी जी, बादल जी और केजरीवाल जी को सुनो। मुझे केवल सच बोलना सिखाया गया है। पटियाला के राजपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस ने बीजेपी और अमरिंदर सिंह के रिश्ते को समझा हमने उन्हें तत्काल हटा दिया। अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपने कभी अमरिंदर सिंह को किसी गरीब को गले लगाते देखा है? राहुल गांधी ने कहा कि मेरे बारे में दो बातें समझ लीजिए, जब भी मैं मुंह खोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं। मुझे सिखाया गया है कि जब भी बोलो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। मैं इस स्टेज से झूठे वादे नहीं करूंगा। झूठे वादे सुनने हो तो बहुत सारे लोग यहां पर आ रहे हैं और उनसे आप झूठे वादे सुन सकते हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर यह बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगाई गई रोक मुसलमानों ने किया विरोध। जो दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद का असर अब मध्य प्रदेश के एक सरकारी कॉलेज में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया के सरकारी पीजी कॉलेज ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाई है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित अथवा अन्य किसी वेशभूषा जैसे हिजाब के साथ प्रवेश ना करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकारी स्कूल अब हिजाब पहनने पर रोक लगा रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब के चर्चित अभिनेता दीप सिद्धू का सड़क हादसे में निधन। दिल्ली में पिछले साल 26 जनवरी की हिंसा के बाद आए थे सुर्खियों में। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के चर्चित अभिनेता दीप सिद्धू का सड़क हादसे में निधन हो गया है। सिद्धू पिछले साल 26 जनवरी के मौके पर किसान आंदोलन के दौरान राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा की वजह से सुर्खियों में आए थे। सिद्धू पर आंदोलनकारियों के एक समूह को भड़काने का आरोप था। जानकारी के मुताबिक यह हादसा KMP एक्सप्रेसवे पर हुआ है। शुरुआती खबरों के अनुसार सिद्धू अपनी महिला मित्र के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे, लेकिन मंगलवार रात करीब 9 बजे सड़क पर अंधेरे की वजह से उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सिद्धू के शव को सोनीपत के खरखौदा अस्पताल में रखा गया है। बता दें कि सिद्धू पंजाब के इस विधानसभा चुनाव में सरगर्मियों के साथ हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बीच में ही उनकी मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, इन्होंने 26 जनवरी पर जो है लाल किले पर एक धार्मिक झंडा लहरा दिया था और जो है तिरंगा उतार दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी का मणिपुर की जनता से वादा, अगर हमारी सरकार आई तो राज्य से हटाएंगे अफसा कानून। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने मंगलवार को मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए एक वर्चुअल सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा की सरकार देश की जनता के लिए नहीं बल्कि देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र की नीतियों से सिर्फ उन उद्योगपतियों को ही फायदा होता है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग को अपने बलबूते पर ही मेहनत करनी पड़ती है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि अगर उनकी सरकार यहां पर बनती है तो वह जरूर अफसा कानून यहां पर हटाएंगे और यहां की जनता के समर्थन में कोई बड़ा फैसला लेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों को कुचलने वाले आशीष मिश्रा को जमानत मिलने से नाराज हुए राकेश टिकैत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि क्या लोग देश में नॉर्थ कोरिया बनाकर किम उन जॉन पैदा करना चाहते हैं। टिकैत ने कहा है कि हम आवाज और भी बुलंद करेंगे और बड़ी अदालतों में जाएंगे। किसान नेता टिकैत ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत तो मिल गई, लेकिन अब हम बड़ी अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। गुस्साई किसान नेता आगे बोले कि ये जनता को समझना होगा क्या वो देश में उत्तर कोरिया बनाकर किम उन जॉन को पैदा करना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव के बाद बुरी तरह से बौखलाई भाजपा। अमित शाह बोले बीजेपी सरकार सत्ता में लाओ, अगले 5 साल तक मुफ्त बिजली पाओ। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के औरैया में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ होगा और भाजपा तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को 10 मार्च को प्रचंड बहुमत से जिताओ और 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि उत्तर
प्रदेश में जो 2 चरणों में चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी और सभी हार रहे हैं और बीजेपी यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अमित शाह ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो अगले 5 साल तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, किसानों को कोई भी बिल नहीं भरना पड़ेगा और ना ही उत्तर प्रदेश की जनता को कोई बिल भरना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद बिल को दुगना करने वाले लोग अब बिल जो है वापसी की मांग कर रहे हैं और बिल बिल्कुल ना आने का दावा कर रहे हैं कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे।